हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना-अपना मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु के संदर्भ में सभी ने अपना-अपना मॉडल दिया। उसी प्रकार रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने भी अपना मॉडल प्रस्तुत किया। सन 1911 में रदरफोर्ड ने एक मॉडल का प्रतिपादन किया। उन्होंने क्या किया, एक पतला स्वर्ण पत्र लिया और उस पर अल्फा कणों का बौछार किया। उन्होंने क्या किया, एक जगह ये देखो, ये एक पतला स्वर्ण पत्र लिया, उस पर अल्फा कणों का बौछार किया। इसमें बहुत सारे अल्फा कणों की बमबारी किया। उन्होंने पाया कि जो अधिकांश अल्फा कण जो होता है, जब उन्होंने बौछार किया तो उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार करके सीधी रेखा में निकल जा रहे हैं। देखो यहाँ पर अधिकांश अल्फा कण इस स्वर्ण पत्र को पार करके सीधी रेखा में निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित होकर एंगल बनाते हुए निकल जा रहे हैं। देखो, कुछ अल्फा कण जो है अपने इस स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित होकर एंगल बनाते हुए निकल जा रहे हैं। 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक ही अल्फा कण जो है स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस 180 अंश का कोण बनाते हुए वापस लौट जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक ही अल्फा कण जो है वो इस स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस 180 अंश का कोण बनाते हुए लौट जा रहे हैं। तो इससे उन्होंने यहाँ निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है, इस परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है, खोखला और आवेशहीन होता है। इस कारण से अधिकांश अल्फा कण आर पार सीधी रेखा में निकल जा रहे हैं और परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग केवल बीच में बहुत ही कम स्थान पर होता है। इसलिए 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक ही अल्फा कण अपने मार्ग में वापस लौट जाता है। गाइस, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया। उन्होंने एक पतला स्वर्ण पत्र लिया, उस पर अल्फा कणों का बौछार किया। उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार करके सीधी रेखा में निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित होकर 180 एंगल बनाते हुए निकल जा रहे हैं। देखो, कुछ अल्फा कण क्या है, स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित होकर एंगल बनाते हुए निकल जा रहे हैं। 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक ही अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस 180 अंश का एंगल बनाते हुए लौट जा रहे हैं। देखो, केवल एक ही अल्फा कण वापस लौट जा रहे हैं। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला तथा आवेशहीन होता है। इसलिए अधिकांश अल्फा कण आर पार सीधी रेखा में निकल जा रहे हैं और परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग केवल बीच में बहुत ही कम स्थान पर होता है। इसलिए 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक ही अल्फा कण अपने मार्ग में वापस लौट रहे हैं। ये रहा दोस्तों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। समझ आया? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।